और इस बीच बड़ी खबर का रुख करें मुरादाबाद से बड़ी जानकारी मिल रही, जहां पुलिस और नमाजियों में बहस हो गई। बताया जा रहा है ईदगाह मैदान फुल होने पर भीड़ को रोकने को लेकर यह बहस हुई है। पुलिस ने सड़क पर नमाज पढ़ने से लोगों को रोका है। ये बड़ी जानकारी, पुलिस ने लोगों से बारी बारी से नमाज पढ़ने को कहा है, तो रास्ता बाधित ना हो ये सुनिश्चित करने के लिए मुरादाबाद पुलिस ये कोशिश कर रही है कि नमाजियों को समझाए और कि ये जो नमाज है ईद की वो बारी बारी से अदा की जाए, सड़क पर ना अदा की जाए। इसको लेकर समझाइश के दौरान ये झड़प जैसी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां तीखी नोक-झोंक होती दिखाई दे रही है। आप देखिए धार्मिक नारेबाजी भी हो रही है, आपको सुनवाते हैं। करती दिखाई दी समझाने की, लेकिन नमाजी मानने को तैयार नहीं हुए। उत्तर प्रदेश में पहले ही जो सड़क पर या खुले में नमाज है उस पर रोक है, और दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, सड़क पर नमाज से रोका गया तो यहाँ बहस होने लगी। पुलिस और नमाजियों में बहस हुई। पुलिस सौहार्दपूर्ण वातावरण में ईद का त्योहार मनवाना चाहती है, जिससे कि लोगों को, आम लोगों को जो आवाजाही कर रहे हैं उन्हें भी दिक्कत ना हो। ऐसे में पहले ही ये डायरेक्टिव जारी किया गया था कि खुले में नमाज नहीं होगी, लेकिन ईदगाह फुल हो गया और ऐसे में ये कहा गया कि बारी बारी नमाज अदा करें, जिसके बाद ये हंगामा होता दिखाई दिया। समस्त स्थानों पे ईद की नमाज अदा की गई है और शांतिपूर्ण माहौल में नमाज अदा की गई है। इस संबंध में लगातार पिछले 10 दिन से सभी धर्मगुरुओं के साथ और सभी मौजूद नागरिकों के साथ सबके साथ संवाद स्थापित किया गया था और कोशिश की गई थी कि लोकल स्तर पे ही सारी की सारी व्यवस्थाएं हो। सबने पूरा सहयोग किया और आज पुलिस की, मजिस्ट्रेट्स की, सिविल डिफेंस की काफ़ी ड्यूटी लगी थी और सबने काफ़ी मेहनत की और सभी बधाई के भी पात्र हैं। कुछ थोड़ा हाइडिसेशन भी दिखाई दिया कुछ लोगों का इश्यू था कि उनको मामला, हम तो नमाज पढ़ने आए थे 6:30 बजे, हमने 7:30 बजे असेंबली करके चौराहे पर रोक दिया। अच्छा, आगे नहीं बढ़ने दिया। क्या कह दिया? ये कह दिया कि ईदगाह भर गई है। किसने कह दिया? पुलिस प्रशासन था। किसने रोक दिया? किसने? आप दोबारा पढ़ने आए, नमाज तो पढ़ेंगे ही। आज पुलिस रोक रही है और कौन रोकेगा? खाली पड़ी जगह, आज ही खाली थी और पहले कह दिया कि जगह भर गई, जगह भर गई। 7:30 बजे बन गई, 8 बजे के बाद में नमाज है और पहले कह दिया कि जगह भर गई। अब जाने तो देते, कोई बाहर थोड़ी बैठ के। अब कुछ युवकों ने हंगामा भी किया। हंगामा क्या करा? अपनी आवाज भी नहीं उठाए, मतलब ये भी नहीं कहेगा मन तक क्या। और सीधे हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे। वैभव, देखिए हम देख रहे थे कि किस तरीके से नमाजियों के बीच में और पुलिस के बीच में बहस हो गई, तीखी बहस ये हुई थी, क्या हुआ था, एक बार विस्तार से बताइए। देखिए बिल्कुल शिखा, हम इस वक्त अपने दर्शकों को जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये मुरादाबाद ईदगाह की तस्वीरें हैं। दरअसल ईद की नमाज को लेकर लगातार नमाजियों के पहुंचने का सिलसिला जारी था। जब ईदगाह कैंपस पूरी तरह फुल हो जाता है तो ईदगाह कैंपस से 200 मीटर पहले एक बैरिकेड्स पुलिस की तरफ से लगाया गया था और उस बैरिकेड्स पर पुलिस ने सबसे पहले उन तमाम नमाजियों को रोका और उनसे ये आग्रह किया कि आप दूसरी शिफ्ट में यहां पर नमाज पढ़ ले, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, ईदगाह के अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं है। लेकिन जब बैरिकेड्स के पास भीड़ जुटने लगी, लगातार नमाजी आते गए, उसके बाद पुलिस से उनकी नोकझोंक हुई और जबरदस्त नारेबाजी के बीच वहां पर हंगामा होने लगा। हंगामे के बीच जो वहां पर खुद एसएसपी पहुंचते हैं, डीएम पहुंचते हैं, लगातार लोगों से बातचीत करते हैं और उनके जो बड़े मौलवी मौलाना थे उनसे बातचीत की जाती है। उसके बाद इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं से अब स्थिति जो है वो फिलहाल शांत बनी हुई है। लेकिन कोशिश यही थी, उन लोगों की मांग यही थी कि जब आपने बैरिकेड्स यहां पर लगा रखे हैं, हर साल वो नमाज जो है वो सड़कों तक भीड़ जो है वो बैठती है और नमाज अदा करती है, लेकिन इस बार सख्त संदेश और सख्त नियम है कि किसी भी तरह से नमाज जो है वो सड़कों पर नहीं होगी। और यही वजह थी कि बैरिकेड्स के पास पुलिस प्रशासन ने उस भीड़ को रोका। लगातार नमाजी बढ़ते चले गए और जब नमाजियों की संख्या उस बैरिकेड्स के पास बहुत ज्यादा हो गई तब पुलिस के खिलाफ वहां पर नारेबाजी होने लगी। कुछ लोग ऐसे भी थे जो वहां पर धार्मिक नारे भी लगाते हुए नजर आए, लेकिन हंगामा बहुत ज्यादा बढ़ता उससे पहले इस हंगामे पर वहां के पुलिस प्रशासन ने कंट्रोल कर लिया है। नमाजियों को अब अंदर जाने की इजाजत दे दी गई है और ईद की नमाज जो है वो इस वक्त मुरादाबाद में अदा की जा रही है और अब से बस मुश्किल से 5 मिनट बाद ईद की नमाज जो है वो खत्म हो जाएगी। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है, बात मुरादाबाद की हो या फिर संभल की हो या फिर उत्तर प्रदेश का कोई भी जिला ऐसा हो जहां पर आज ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ी जानी थी। इसी क्रम में मुरादाबाद की ये तस्वीर हम जो लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे यहां
पर धार्मिक नारों के बीच, ईद की नमाज के बीच हंगामे की तस्वीर सामने आई है। उपद्रवी लगातार जो है वो नमाजी जो है वो यहाँ पर नारेबाजी कर रहे थे, पुलिस से उनकी सीधा ठीक है वैभव, तो अभी फिलहाल वहां पे स्थिति नियंत्रण में है, समझाइश दी गई है। जो नमाजी बहुत बड़ी खबर आ रही है उसका रुख कर रहे हैं। भोपाल में फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्टर्स लगे दिखाई दिए हैं। ईद की नमाज के दौरान पोस्टर लेकर नमाजी पहुंचा है। ये तस्वीरें सामने आई हैं भोपाल से, तो हैरान करने वाली खबर है क्योंकि भोपाल से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां ईद की नमाज में फिलिस्तीन के पोस्टर्स लगे दिखाई दे रहे हैं। फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले पोस्टर्स भोपाल में लगे हुए हैं और ये बैनर लहराते हुए नमाजी पहुंचे हैं। तस्वीरें अब आपको दिखाने जा रहे हैं। बस ईद की नमाज के दौरान ही नमाजी ये पोस्टर लेकर पहुंचा है। फिलिस्तीन के समर्थन में बैनर लहराए गए हैं भोपाल में। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आज ईद की नमाज है और ऐसे में अलग अलग जगहों पर नमाजी पहुंच रहे हैं, लेकिन यहाँ भोपाल में नमाजी पोस्टर लेकर पहुंचे हैं और पोस्टर में फिलिस्तीन का समर्थन करने की बातें लिखी हुई हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यविजय सीधे जुड़ रहे हैं। सत्यविजय, तस्वीरें भोपाल से सामने आई जहां फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले पोस्टर्स लेकर नमाजी पहुंचे। आज तो ईद की नमाज का वक्त था, इस तरह इसको सियासी तौर पर इस्तेमाल करना या इसका अलग उपयोग करना, ये क्यों जरूरी समझा नमाजी ने? क्या देख रहे हैं? या बिल्कुल देखिए, भोपाल में आज ईद की नमाज के दौरान ईदगाह में जो पहली नमाज हुई उसमें दो सियासी तस्वीर देखने को मिली। पहली तस्वीर ये थी कि जो नमाजी वहां पहुंचे वो काली पट्टी बांधकर पहुंचे, मतलब कि वो वक्फ संशोधन जो एक्ट है उसका विरोध कर रहे थे। खुलकर वो बात भी कर रहे थे कि उन्होंने वक्फ के विरोध में काली पट्टी बांधी है। दूसरी तस्वीर फिलिस्तीन के समर्थन में थी। कुछ युवक वहां पर फिलिस्तीन का बैनर लेके पहुंचे, इसमें लिखा था आई स्टैंड विद फिलिस्तीन। और यहाँ पर फिलिस्तीन में जो कत्लेआम हुआ, जो वहां पर मारकाट, इसके विरोध में वहां पर दुआ, उसको लेकर वहां पर दुआ भी पड़ी गई। तो ये बड़ी बात है यहाँ पर, जहां पर कि भोपाल की ईदगाह जो मस्जिद है, जहां पर कि सुबह 7:30 बजे की पहली नमाज थी, वहां पर दो तस्वीरें थी जो सियासी रंग लेते वहां पर नमाजी नजर आए। हालांकि आज मेल मिलाप का दिन है, एक दूसरे को बधाई देने का दिन है, भाईचारे का दिन था, और इस दिन पर भी वक्फ एक्ट को लेकर विरोध और दूसरी तरफ फिलिस्तीन के समर्थन में जिस तरह से बैनर लेके कुछ युवक पहुंचे, तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि आज त्योहार के दिन भी यहाँ पर सियासत होती नजर आई। बिल्कुल सत्यविजय, फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए सत्यविजय, हमारे सहयोगी बता रहे थे कि किस तरीके से आज नमाज अदा करने के लिए लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन फिलिस्तीन को लेकर वहां पर नारे भी लगाए और उनके हाथ में तख्तियां भी दिखाई दी। आगे बढ़ते हैं। संभल में ईद के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। यहां शाही जामा मस्जिद के आसपास भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या कहना चाहेंगे आज ईद के इस मौके पर संभल की धरती से? ईद उल संभल ही नहीं, मैं पूरे देशवासियों को मुबारकबाद देता हूं सभी पूरे की ईद उल फितर के मौके पर। और मुझे खुशी है कि सब लोगों ने सुकून के साथ में नमाज अदा की है, जैसा कि हमेशा से करते हैं। और इंशाल्लाह अब सब लोगों ने दुआ भी करी अपने मजहब के लिए, कौम के लिए और देश की तरक्की के लिए। और सब लोग अब आपस में गले मिलकर के एक दूसरे को मुबारकबाद। वक्फ बिल को लेकर कई जगह पर विरोध, पूरी तरह से विरोध